Good morning, students. Welcome to my class BKSF Physics classes. Now today's topic is the product of the vectors. जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में कर लिया था the addition of the vectors, subtraction of the vectors and the resultant vectors. हम लोगों ने ये भी कर लिया है कि what is the position vector and the displacement vector, how to find their magnitude and the angles, right? Now the new topic is the product of vectors and I am going to start with the scalar product और इसी को हम दूसरा नाम देते हैं dot product. What is the scalar product? मान लीजिए कि हम दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं और हमें आफ्टर द प्रोडक्ट वी गेट द मैग्नीट्यूड यानी स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं उसके बाद हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, दिस इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट और इसी को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद एन एग्जांपल। एज वी नो द वर्क, द फॉर्मूला ऑफ द वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपको पता है force and displacement, this is the not speed, it is the smallest called the displacement, are the vector quantities. तो मैं इनको वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लिखूंगा, but the W, the work is a scalar quantity. यानी दो प्रोडक्ट का दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ तो you got the magnitude। इस तरह का प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होने के बाद आपको सिर्फ स्केलर क्वांटिटी मिले यानी मैग्नीट्यूड मिले तो उसे हम कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि यहां पर डॉट लगा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, राइट। चलिए अब इसको हम यहां से समझना स्टार्ट करते हैं, मेथड से स्टार्ट करते हैं। यू कैन से लेट देयर आर टू वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर ए एंड दिस इज कॉल्ड द वेक्टर बी। Maybe it can be possible both vector have same direction, either they can make some angle theta. ये दोनों वेक्टर एक ही जगह पर है but दोनों के बीच में called the angle theta. Okay. And the vector those who are in the same plane, these are called the coplanar vectors. Okay. तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, then product of vectors, it is vector A dot B always equal to the magnitude of A, B and angle between them. This is the formula of scalar product. Vector A dot vector B is equal to magnitude of A, B, that means the magnitude of B and the cos theta where the theta is angle between these two, right? चलिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं कि how to find this product. Let again vector A is equal to x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, where x1, y1, z1 are the coordinate of that vector, and vector B equal to x2 I cap, y2 j cap plus z2 k cap। ओके, आपने इन दोनों वेक्टर्स को अब प्रोडक्ट करना है और साथ ही साथ इनका मैग्नीट्यूड लिख लेना है। चलिए मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड ए का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज अंडर रूट x1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस z1 होल स्क्वायर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू x2 होल स्क्वायर y2 होल स्क्वायर प्लस z2 होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको वेक्टर ए वेक्टर बी ए बी इस पे रखना है, फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी आपको देखना है। पहले हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और बी का आप प्रोडक्ट करेंगे तो हम राइटिंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू x1 I cap y1 j cap plus z1 k cap। इट विल मल्टीप्लाई विद, नीचे लिख दे रहे हैं x2 I cap y2 j cap plus z2 k cap। okay, so the next is the product of
वेक्टर a डॉट वेक्टर b विल गो लाइक दिस। इसमें आप क्या करेंगे, x1 x2 और मतलब प्रोडक्ट करेंगे, जैसे हम a1 b1 c1 into a2 b2 c2 करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट करूंगा। क्या है, x1 x2 i कैप डॉट i कैप प्लस x1 y2 i कैप डॉट j कैप प्लस x1 z2 i कैप डॉट k कैप प्लस अब x1 जो है y1 की y1 x2 j कैप डॉट i कैप प्लस y1 y2 j कैप डॉट j कैप प्लस y1 z2 j कैप डॉट k कैप, यहां पर अब y भी प्रोडक्ट हो चुका है, प्लस z1 इंटू x2 k कैप डॉट i कैप प्लस z1 y2 k कैप डॉट j कैप प्लस z1 z2 k कैप डॉट k कैप। तो यहां पर क्योंकि बोर्ड उतना ब्रॉड नहीं हुआ पे, तो इसलिए मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपको समझना होगा कि हमने इनका एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। ओके, देन अब यहां पर आपके सामने है आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट आई कैप, इन सब के ग्रुप है। यहां पर ध्यान देना है, यहां पे हियर लेट्स सपोज मैं यहां पे x एक्सिस लिखा हूं, दिस इज कॉल्ड द y एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड द z एक्सिस, एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस इज द i कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ द y एक्सिस इज द j कैप, एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ z एक्सिस इज कॉल्ड द k कैप। ओके, मान लीजिए यहां पर हम कई वेक्टर्स ले रहे हैं, तो वेक्टर a और वेक्टर b के जो i कैप, j कैप, k कैप होंगे वो रिस्पेक्टिवली x और y और z एक्सिस पर होंगे। मान लीजिए एक i कैप यहां लिखा है और दूसरा i कैप मैंने यहां लिख दिया, तो दोनों का वेक्टर क्या है, x ही है। तो जब दोनों का सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, यहां पर हम लिखेंगे i कैप डॉट i कैप इक्वल टू cos, दोनों i कैप के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों i कैप के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहां पे आ जाएगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों x एक्सिस पर है। ओके, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहां पर थोड़ा सा मैं इस साइड इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसा लिखूंगा थोड़ा सा, यू कैन सी i कैप डॉट i कैप इक्वल टू cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। अगर सपोज j कैप और एक और j कैप यहां हो जाए तो दोनों y एक्सिस पे हैं, तो j कैप डॉट j कैप, अगेन दोनों का वेक्टर सेम है तो इसलिए cos 0 डिग्री आएगा, वो भी सेम। k कैप डॉट k कैप, दोनों k कैप अगर z एक्सिस में है तो दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ i कैप डॉट i कैप ऑलवेज इक्वल टू 1, j कैप डॉट j कैप ऑलवेज इक्वल टू 1, सिमिलरली k कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 1। एंड व्हाट अबाउट, क्योंकि यहां पर देखिए i कैप तो हो गया, i कैप और j कैप भी है, i कैप और k कैप भी है, j कैप और i कैप भी है। तो हम दूसरे यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात करें तो क्या होगा, अगर मैंने लिखा है यहां पर i कैप डॉट j कैप, यानी ये i कैप और ये j कैप, तो दोनों एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैं यहां पे लिखूंगा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप i कैप डॉट j कैप से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अलग अलग एक्सिस पर डॉट प्रोडक्ट में cos 90 डिग्री है तो हमेशा 0 होगा। अगर आपने लिखा है i कैप डॉट k कैप तो भी वो कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री, अब तो सीधी सी बात है 0 हो जाएगा। अगर आपने लिखा है k कैप डॉट j कैप तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपने लिखा है k कैप डॉट i कैप तो भी वो क्या होगा, 0, क्योंकि k कैप और i कैप दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। अगर आपने लिखा है k कैप डॉट j कैप तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि i कैप सिमिलर जो यूनिट वेक्टर है ऑलवेज इक्वल टू 1, और अगर 90 डिग्री पर है तो दे वुड बी 0। तो चलिए आ जाते हैं,
आई कैप डॉट आई कैप ये 1 हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप ये 0 हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप अलग अलग है तो ये 0 हो जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, जे कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा, के कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा, के कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा और के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट होने पर यहां पर अगर 0 है तो वो भी पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएंगी। तो कौन कौन सी क्वांटिटी 0 हो जाएगी? आई कैप डॉट जे कैप के साथ वाली ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो जिनमें मैंने सर्कल लगाए हैं वो सारी क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। ओके, तो बचने वाली क्वांटिटी कौन सी है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिखते भी जा रहा हूँ, आप प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, ये फॉर्मूला हम लिखे रहने देते हैं। Now see this, we are talking about this left hand side. So again I am going to the left hand side and this is vector A dot vector B equal to what would come? x1 x2 I cap dot 1, बाकी वाला तो 0 हो गया, ये वाला स्टेप बचेगा y1 y2 और j cap क्या हो जाएगा 1 प्लस बाकी तो सब 0 है 1 2 3 स्टेप, दिस वन z1 z2 एंड k cap dot k cap is 0। तो आपका प्रोडक्ट a वेक्टर a डॉट वेक्टर b is equal to x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2 आ गया। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को आप यहां पे रखेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा ये हमेशा फॉर्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अगर वो 3D में है तो x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2, अगर वो 2D में होगा तो x1 x2 plus y1 y2 ही आएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप यहां पे लिख सकते हैं cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए cos थीटा निकालना मुझे, अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय ab। अब यहां पर वेक्टर a डॉट वेक्टर b का फॉर्मूला ये है, आप इसको इक्वल करके लिख सकते हैं x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डिवाइडेड बाय a का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ऑफ a वाज x1 होल स्क्वायर y1 होल स्क्वायर z1 होल स्क्वायर, x2 होल स्क्वायर y2 होल स्क्वायर एंड z2 होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला आल्सो टू फाइंड द एंगल। ये है सिर्फ वेक्टर a डॉट वेक्टर b का, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल। तीनों एक ही। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इस पर पेज हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। चलिए अब मैं अब क्वेश्चन करने वाला हूं, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट एंड एंगल ऑफ दिस कंडीशन। कंडीशन दी है, दिस इज कॉल्ड द वन वेक्टर और ये 3 4 9 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अनदर वेक्टर 6 7 8 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो लेट्स सपोज दिस इज द वेक्टर a एंड दिस इज द वेक्टर b। तो मेरा यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना, ठीक है। ओके, so this is called vector a, x1 y1 z1 dot vector b x2 y2 z2। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का फॉर्मूला क्या होता है? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। पहले हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू x1 x2 कितना हो जाएगा? दिस इज x1 x2 तो 6 3 जा 18 प्लस y1 y2 4 7 जा 28 और z1 z2 9 8 जा 72। आप तीनों को ऐड कर दीजिए, देन वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 18 8 8 8 16 to 18 carry 1 and 10 plus 1 is 118। ओके, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b आपका कितना आ गया? 118। तो ये आपका आंसर नंबर 1 है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द एंगल। तो एंगल फाइंड करना है ना। फॉर द एंगल सेम फॉर्मूला, क्योंकि हमको पता ही है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b आल्सो इक्वल टू ab cos थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड a एंड b। तो इसको आप इस तरह से करेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का फॉर्मूला का वैल्यू कितना आ गया? दैट इज 118। तो आई विल राइट हियर 118 डिवाइडेड बाय
a क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ a, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 स्क्वायर दैट इज कॉल्ड द 3 स्क्वायर कॉल्ड 9, 4 स्क्वायर 16 प्लस z1 स्क्वायर तो 9 9 से 81 है ना, अंडर एंड मल्टीप्लाइड विद दिस अंडर रूट। आगे b के लिए x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, तो आपका 6 स्क्वायर कितना जाएगा 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 118 डिवाइडेड बाय 9, 16, 25 और 25 और 81 कितना हो जाएगा 106 है ना। दिस इज 106 मल्टीप्लाई 36 और 64 ये हो जाएगा आपका 100 एंड 149। अब अगर आपके पास रूट 106 का वैल्यू है, रूट 149 का वैल्यू है, तो आपका ये थीटा इज इक्वल टू ऐसा निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 180 106 149। तो ये आपके कंप्लीट आंसर हो गए। दिस इज कॉल्ड आंसर नंबर फर्स्ट एंड दिस इज कॉल्ड आंसर नंबर 2, राइट। चलिए यहां पे हम दो कंडीशंस की बात करते हैं फॉर द डॉट प्रोडक्ट, है ना, कि जैसे अभी आपके पास फॉर्मूला था वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ab cos थीटा। तो यहां पर देयर आर टू एंगल्स और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मान लो अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो कितना होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b ऑलवेज इक्वल टू द क्या हो जाएगा ab, ये आएगा। ठीक है, अगर सपोज दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हेन दे आर पैरेलल, केस नंबर 2 व्हेन वेक्टर a ऐसा हो गया और वेक्टर b इधर हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंड अंडर द 90 डिग्री cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा जो कि अगला करने वाला हूं, जब तक आप इसे करिए। ठीक है, डू दिस। Okay, there is one question written on the board. This is called the vector A, whose coordinate is 1, 4, 3, and this is called vector B, whose coordinate is 1, 9, and K. So the K is missing. There should be some number, and the question is find the value of the K. That means what is the third coordinate of the B? Theta is equal to 90 degree. That means both are perpendicular. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? As we know, the product dot product vector A dot vector B is equal to AB cos theta, and theta is equal to 90 degree, then cos 90 is 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0। और हमें ये भी पता है कि A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करने वाला हूँ। x1 x2 1 into 1 called 1 प्लस y1 y2, this is y1, this is y2, 9 4 जा 36 प्लस z1 z2, this is 3 and this is k, तो 3k and that is equal to 0। यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B equal to 0। तो 36 plus 1 is 37, तो 3k is equal to कितना जाएगा minus 37, then k is equal to minus 37 divided by 3। तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो है मिसिंग कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं बाय दिस एप्लीकेशन, राइट। ओके, डू दिस। Now the new product is the vector product of vectors, या फिर हम इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे सपोज मैंने मान लीजिए ये एक वेक्टर A है और ये एक वेक्टर B है एंड दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसमें होता क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की वजह से आपको एक थर्ड वेक्टर मिलता है। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक जो है आपको फॉर्मूला लिखता हूं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, उसमें डॉट था इसमें क्रॉस है, इक्वल टू A B।
जब उसमें डॉट था तो इसमें क्रॉस आया, इसमें cos थीटा है तो इसमें क्या आ जाएगा sin थीटा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी sin थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। हमें ये ध्यान रखना है जैसे हम लोग समझते हैं कि थर्ड एक्सिस के लिए इट्स कॉल्ड द x, दिस इज कॉल्ड द y एंड दिस इज कॉल्ड द z। मान लीजिए कोई वेक्टर x एक्सिस में है और कोई वेक्टर y एक्सिस में, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो दोनों का जो थर्ड वेक्टर होगा यानी जो इनका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होगा वो z एक्सिस पे आएगा। अगर वो z और x एक्सिस पे है तो वो y एक्सिस पे होगा, अगर वो y और z एक्सिस पे है तो उसका प्रोडक्ट कहां पे आएगा x एक्सिस पर होगा। क्लियर? जैसे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा टॉर्क का, ठीक है? टॉर्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल टॉर्क, द टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है? तो यहां पर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी, इनके प्रोडक्ट से फिर एक और क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड द टॉर्क एंड द टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि सपोज आप नल खोलते हैं, पानी वाला टैप, आजकल तो ये सीधे स्मार्ट टैप आ गए, पहले जो होते थे चूड़ी वाले टैप आते थे। अगर आप या फिर आप एग्जांपल लीजिए बॉटल का, तो आप बॉटल की जो कैप है उसे आप 2 फिंगर से पकड़ते हैं और उसे रोटेट करते हैं। जब आप उसे ओपन करते हैं तो ऊपर की तरफ आता है, जब आप उसे बंद करते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है? अब इसमें लॉजिक क्या है? आप उसको क्या ऐसे खींचते हैं? नहीं। क्या आप उसको इस तरह से बंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप उसे रोटेट करते हैं। तो आपका जो फोर्स है वो किस तरह से क्रिएट होता है, जरा इसको ध्यान से देखिए। लेट्स सपोज दिस इज द कैप, ओके? आप इसको या तो फिंगर से इस तरह पुश करेंगे और इस तरह से पुश करेंगे, तो ये हो गया एक फोर्स और ये हो गया दूसरा फोर्स, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और ये एक एक्सिस पर रोटेट करने लगता है, तो इनका जो बीच का गैप हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है? आपका सपोज फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस पर, तो जो उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑब्वियसली वो वाई एक्सिस पर होगा, लेकिन जो वो आपका कैप है या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, तो उसका ऊपर जाना उसका थर्ड वेक्टर है या उसका नीचे जाना उसका थर्ड वेक्टर है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो यहां पे ये चीज समझने के लिए आपको फॉर्मूले को किस तरह से हम डिराइव करते हैं वो देखना बहुत जरूरी होगा। लेट्स सपोज वेक्टर ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 z1 और वेक्टर बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2, ओके? तो यहां पर आपकी दो साइड, आई एम डूइंग द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप क्रॉस x2 y कैप x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। हो सकता है आज के लेक्चर में पूरा ना हो पाए, अगले लेक्चर में हम जरूर पूरा करेंगे। देन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू, फिलहाल अभी हम इसी का प्रोडक्ट करेंगे, x1 x2 प्रोडक्ट करिए x1 का इन सभी में, तो x1 x2 i कैप क्रॉस i कैप प्लस y1 x1 y2 i कैप क्रॉस j कैप प्लस x1 z2 i कैप क्रॉस k कैप, राइट? प्लस y1 j कैप क्रॉस x2 i कैप प्लस y1 y2 j कैप क्रॉस j कैप प्लस y1 z2 j कैप क्रॉस k कैप। अब z1 वाला बचेगा, देन प्लस z1 x2 k कैप क्रॉस i कैप प्लस z1 y2 k कैप क्रॉस j कैप एंड प्लस लास्ट z1 z2 k कैप क्रॉस k कैप। तो ये हमने फिलहाल इनका प्रोडक्ट कर दिया। यहां पर i कैप क्रॉस k कैप, i कैप क्रॉस j कैप है, i कैप क्रॉस k कैप है, मुझे यहाँ पे j कैप क्रॉस i कैप समझिएगा, फिलहाल मैं इसको ऐसे लिखूंगा y1 x2 j कैप क्रॉस i कैप है, j कैप क्रॉस j कैप है, j कैप क्रॉस k कैप है, k कैप क्रॉस i कैप, k कैप क्रॉस j कैप, k कैप क्रॉस k कैप।
तो चलिए मैं आपको इसको समझाता हूं। यहां पर ये है आई कैप एक्स एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर आपका के कैप, वाई एक्सिस पर आपका जे कैप। आई, जे और के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट। लेकिन अगर दूसरा आई कैप आ गया, सपोज मैंने यहां पे एक और आई कैप लिख दिया, यहां पे एक और जे कैप लिख दिया, यहां पे एक और के कैप लिख दिया, तो आई कैप के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्योंकि यहां पे साइन थीटा है तो आप लिखेंगे आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। वेक्टर प्रोडक्ट में क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो आपका आ जाएगा साइन 0 डिग्री। यहां पे साइन थीटा है तो इसलिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री पर इन सभी की वैल्यू क्या होगी? 0, राइट। तो आपने देख लिया कि सिमिलर वेक्टर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में 0 हो जाएंगे। तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0, एक और यहां पे जे कैप क्रॉस जे कैप 0 हो जाएगा, और के कैप क्रॉस के कैप भी क्या हो जाएगा? 0। प्लीज डू इट फास्ट, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, मैं तब तक यहां इसको मिटा रहा हूं। एंड देन आपका इसको आगे कैसे करना है? देखिए, अब आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। सभी के बीच का एंगल जब 90 डिग्री तो आप इसको 1 नहीं कर लेंगे। बात समझिए, मैं यहाँ पे एक साइकिल बना रहा हूं लिखने के बाद, आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर सपोज आप आई से जे आते हैं और जे से के आते हैं, के से आई आते हैं, तो क्या होगा? आई और जे का थर्ड वेक्टर के कैप होगा, जे कैप और के कैप का थर्ड वेक्टर आई कैप होगा, के कैप और आई का थर्ड वेक्टर जे कैप होगा, राइट। साइकिल देखिए, आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के आना चाहिए, के बाद आई आना चाहिए। लेकिन अगर आप उल्टा साइकिल जाएंगे तो आएगा वही बट विद माइनस साइन। तो आप यहां पे समझ जाइएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप होगा तो क्या आएगा? के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप है तो क्या आएगा? आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप है तो क्या आएगा? जे कैप। लेकिन अगर उल्टा गए, यानी जे को पलट दीजिए, जे कैप क्रॉस आई कैप है तो कितना आएगा? जे ग्राफ से ऊपर, तो डायरेक्शन अपोजिट होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस के कैप। के कैप क्रॉस जे कैप है तो कितना आएगा? माइनस आई कैप। आई कैप क्रॉस के कैप है तो कितना आएगा? माइनस जे कैप। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।